सदर मोहतरम जनाब रुस्तम खान साहब, मेहमान खुसूसी सूफी हाजी डॉक्टर मिर्ज़ा बेग शाह बिलासपुरी साहब, मेहमान खुसूसी मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, मेहमान खुसूसी डॉक्टर नशाद सिद्दीकी साहब, अरकान कमेटी की सभी मेंबरान हज़रात, मेरे सभी असातिज़ा हज़रात और ज़ी बक़ाया हाज़िरान मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान शरीफ की इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो जिसने सब कुछ पैदा किया। मेरा नाम गौसिया फातिमा है, मैं 7वीं जमात की तालिबा इल्म हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान तालीम की अहमियत है। आज ज़माना तालीम में बहुत तरक्की करता जा रहा है, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका, तालीम ही कौमों का मुस्तकबिल रोशन करती है, तालीम तरक्की के राह पर गामज़ान करती है, तालीम बस्तियों से उठाकर बुलंदियों पे ले जाती है, तालीम इंसान को बाकिरदार और बाइखलाक बनाती है। यानी यूँ कहिए, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। ये यही तालीम है जिसकी बदौलत इंसान अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों में गौर और फिक्र करके तरक्की के आला मिसाल कायम करता है, इल्म के समंदर में गोते लगाता है और फिर हकीकी सुई से लेकर भारी भरकम जहाज़ों पर अपने नाम के थप्पे लगाता है और ये ऐलान करता है, मेरे हाथ में कलम मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई ज़ुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र है अपने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फिक्र है अपने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। मोहतरम समाईन, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है, क्योंकि इसी इल्म के बदौलत अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा किया। आसमानी सैयफों से लेकर कुरान पाक तक, गार हिरा के चिराग से लेकर कोहिनूर की तजल्ली तक, इल्म की दानिश सदा पुकार पुकार के कह रही है कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। मुसलमानों होश ला, गफलत की चादर को उठा फेंको, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े, अपनी ज़रूरतों को कम क्यों न करना पड़े, शादी ब्याहों में फिजूल खर्ची मत करो, बल्कि अपने औलाद के दीनी और दुनियावी तालीमात पे खर्च करो, उन्हें नेक और अच्छा इंसान बनाने में खर्च करो। जब वो बड़े हो जाए तो उनकी तिजारत, माइशत, उनका रहन सहन, उनके अखलाक और किरदार कुरान और हदीस के मुताबिक हो और उनका वजूद हमारे मुल्क के तरक्की का जरिया हो। इसलिए मैं कहती हूँ, आप अपने बच्चों को मदरसा भेजिए, स्कूल भेजिए, दीनी और दुनियावी तालीमात से आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करिए, ताकि दुनिया और आखिरत में बच्चे कामयाब होकर अपने बड़ों का नाम रोशन करने वाले बने। और साथ ही साथ इन बच्चों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके वालिदैन उन पर एहतमाद करके उनको पढ़ने के लिए बाहर कॉलेज, हॉस्टल वगैरह में भेजते हैं, तो उनको अपने मकसद में कायम रहना चाहिए, ना कि दुनिया में फसाद लगाकर शैतान के भटकावे में आकर गलत राह इख्तियार करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से तमाम वालिदैन अपने औलादों को बाहर पढ़ने भेजने के लिए गुरेज करेगी कि कहीं हमारी औलाद भी फला की तरह बुरे कामों में मखलूज ना हो जाए, बुरे कामों में व्यस्त ना हो जाए। अल्लाह ताला हमारे कौम के बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाह आमीन। हैरत है कि तालीम वो तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज एक